हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए कैसी रहेगी लव लाइफ जून 2025 के महीने में। वृश्चिक राशि वाले क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव के मामले में इस महीने में, कैसा आपका रिलेशनशिप चलेगा अपने पार्टनर के साथ। ओके, पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, फिर इस डेक से आपके लिए कुछ गाइडेंस मैसेजेस निकाले जाएंगे। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, उसी तरह से देखना है। अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो टैरो के थ्रू, या फिर आपको जन्म पत्री चेक करानी हो, मैच मेकिंग करानी हो कंपैटिबिलिटी के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर आपको अगर कोई स्पेल कराना हो विश फुलफिलमेंट के लिए, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन। लेट्स सी, प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए आर्कएंजल्स कि कैसा रहेगा जून 2025 का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए। जून लव लाइफ में, जून 2025 लव लाइफ में वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। जून 2025 कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के लिए लव लाइफ के मामले में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, Knight of Swords, and last is Queen of Swords. Okay, so आपको बहुत बैलेंस करके चलना पड़ेगा लव लाइफ के मामले में, ठीक है। पहले तो ये कहूँगी, बहुत बैलेंस करके चलना पड़ेगा। बैलेंस मतलब आपको अपने गुस्से पर पहले तो कहूँगी कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मतलब सामने वाले को अगर आप डोमिनेटिंग वे में लवर को अपने ट्रीट करना चाहते हो, चाहे आप मैरिड लाइफ में हो, लव रिलेशन है आपका या कुछ भी है, तो प्लीज़ इस तरह से आप सिर्फ रिश्ता ख़राब करोगे और कुछ नहीं करोगे। ओके, सो ये अगर आपका डोमिनेटिंग नेचर है तो इस नेचर को थोड़ा सा साइड रखिए, प्यार से चीज़ें हैंडल करने की आदत डालिए। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं लग रहा है कुछ लोग बहुत ही एग्रेसिव भी हो रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। आपको उन पर किसी बात को लेके गुस्सा भी आ सकता है, तो गुस्से को शांत कीजिए, गुस्से पर काबू कीजिए। ओके, जो भी कन्वर्सेशन हो आप दोनों के बीच में, उसे आपको बहुत ही पोलाइटली एंड हम्बल वे में मतलब कि रखना है, ठीक है। गुस्सा नहीं करना है, ऊंची आवाज़ में बातें नहीं करनी है। प्यार से जितना आप चीज़ों को हैंडल करेंगे, आपको उतना ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, चाहे आप मैरिड हो या फिर आपका लव अफेयर चल रहा है। ओके, या फिर मान लीजिए अगर आपके लिए कोई न्यू रिलेशनशिप मतलब कि आ रहा है, फॉर एग्जांपल अरेंज मैरिज के लिए में हो आप, ओके, और आपको लाइक आप सर्च कर रहे हो पार्टनर, कोई आया इंसान, तो थोड़ा सा संभल कर बात कीजिए। कुछ लोगों का क्या होता है, अपने आप को सुपीरियर एक्सप्रेस करना, आई एम सो एंड सो, ओके, और मेरी ही मतलब बात को ज़्यादा वैल्यू दी जाए, तो नहीं। लव मीन्स एक अंडरस्टैंडिंग, इक्वलिटी का रिलेशन है ये, ठीक है। एक पार्टनर भी ज़्यादा हुआ डोमिनेटिंग, पहले की बातें अलग होती थी कि लेडीज़ ज़्यादा सह लेती थी, कभी लड़के सह रहे हैं वो चीज़ें, अब कोई नहीं सहता, ठीक है। तो टाइम के अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली हमें खुद को बदलना होता है। तो लव मीन्स एक इक्वलिटी, बैलेंस में रहकर आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। गुस्से से दूर रहिए, कम्युनिकेशन आपको क्लियर करने की ज़रूरत
पड़ेगी कुछ चीज़ों में, ठीक है, ये यहाँ पर है। पर वो कम्युनिकेशन आपका बहुत ही प्रेम पूर्वक होना चाहिए, आराम से होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना, कि गुस्सा आपकी सब चीज़ों को पूरा बिगाड़ के रख देगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। साथ ही आपको बैलेंस में जैसे रखना है, अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना पड़ेगा, तो चीज़ें आपके फेवर में बहुत स्मूथली, बहुत परफेक्टली काम करेंगी। ओके, आपका लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। कुछ लोगों का लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं साफ बता रही हूँ आपको। आपके जो भी डिज़ायर पार्टनर है, जिसे भी आप चाहते हो, या मान लो आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तो उनके साथ आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी कुछ लोगों की तो। और साथ ही लव रिलेशन में आप में से कुछ लोग प्रपोज़ करने के लिए भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। एक्शन ओरिएंटेड आप रहोगे इस महीने में बहुत ज़्यादा। आपकी जो एनर्जी लेवल है बहुत हाई रहेगा। लव मैटर्स को लेके पैशनेट भी बहुत रहोगे, एनर्जेटिक भी बहुत रहोगे। और शायद आप में से कुछ लोग अपने जो भी क्रश है ख़ास करके आप उसे जो है प्रपोज़ करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, कि आप मतलब एक पेशेंस का एक होता है ना, सब्र का बांध टूट गया बस आपका। कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं, तो आप उन्हें प्रपोज़ करने के लिए जाना चाहोगे। लेकिन वही मैं कहूँगी, प्रपोज़ करना है बहुत ही आराम से, ठीक है, समझाते हुए, समझते हुए करना है सामने वाले की सिचुएशन को। आपको किसी को फोर्स नहीं करना है रिलेशनशिप में आने के लिए। आपने कर दिया, उसे टाइम दो पर्सन को डिसीजन लेने के लिए, ज़बरदस्ती नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल भी इस महीने में देखने को मिलेगा व्यवहार में। और ये कॉन्फिडेंस ही है जो आपका, कि अब आपके अंदर इतनी हिम्मत आ जाएगी कि आप अपने जिसे भी पसंद करते आए हो सीक्रेटली इतने टाइम तक, आप उसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। बिकॉज प्लैनेट्स भी कहीं ना कहीं कहूँ तो आपके फेवर में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सक्सेस भी आपको मिलेगी, ठीक है। ये भी है यहाँ पे कि सक्सेस भी मैक्सिमम लोगों को लव लाइफ में मिलती हुई दिखाई दे रही है। और लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलेगी, रोमांटिक भी रहेगी मैक्सिमम लोगों की। बस आपको बहुत ही हैंडल विथ केयर टाइप में रखना पड़ेगा रिलेशनशिप को, बिकॉज आपका जो प्लैनेट है वो है मार्स। ओके, और मार्स की मतलब गुस्सा भी दिलाएगा। एनर्जी तो ऑब्वियसली हाई रहती ही है आप लोगों की, लेकिन ये गुस्सा भी जल्दी दिलाता है। आपके अंदर एक क्या रहती है फीलिंग, कि सामने वाला आपके हिसाब से चले, तो उस चीज़ को अब थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा सॉफ्ट साइड भी अपनी रखनी पड़ेगी, और नेचुरली आपको ऐसा बनना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ दिखावे के लिए आपको सामने वाले के साथ ऐसा रहना है, नो। आपको हमेशा, बिकॉज लव की बात है, तो आपको लव के मामले में एक सॉफ्ट साइड भी अपनी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। एनर्जी पैशन अलग जगह है आपका, लेकिन एक सॉफ्ट साइड भी आपको, एक केयरिंग नेचर जो है सामने वाले के लिए रखना पड़ेगा, तभी यहाँ पर बात बनेगी, ठीक है। और आप अपने प्यार को बहुत ही मतलब कि कहूँ तो एक्सप्रेस करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों का मैटर लव के मामले में ऐसा लग रहा है, ख़ास करके जो रिलेशनशिप में है या जो शादी करना चाहते हैं सिंगल्स, मैं उनके लिए ये स्पेशली कहूँगी। आप में से कुछ लोगों का जो शादी का मैटर है वो करियर की वजह से अभी रुका पड़ा है। ओके, मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में चल रही हैं, और उस वजह से आप शादी के लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग लव रिलेशनशिप में भी हों, लेकिन आपकी एक डिज़ायर है कि पहले मैं इतना पैसा कमाने लग जाऊं या इतना पैसा जमा कर लूं अकाउंट में, तब मैं आगे जो है शादी के लिए कुछ डिसीजन लूँगा या लूँगी। ओके, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या आप में से कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आप शादी तो वही करना चाहते हो, लेकिन आजकल जिस हिसाब से इतने शो ऑफ वाली शादियां होती हैं, जहाँ पर 20-25 लाख एकदम से मतलब कि खर्च हो जाता है शादी में, हर फंक्शन में, इसमें मैं बहुत किसी को भी ये नहीं कह रही कि मतलब कोई कार वार दी जा रही है डॉरी में, ठीक है। वो चीज़ के अलावा भी अगर आप नॉर्मल भी शादी करते हो बिना कुछ बड़ी चीज़ दिए, या लड़के की साइड से भी अगर कुछ भी होती है शादी फंक्शन पार्टी वगैरह, तो उसमें मतलब कि 15 से 20 लाख का खर्चा नॉर्मली आता ही है। ओके, तो इतना पैसा शायद अभी आप में से कुछ लोगों के पास नहीं है। आप सेविंग कर रहे हो बहुत टाइम से कि यस हो जाए, लेकिन
कहीं ना कहीं आपका बजट आपके फेवर में अभी इस तरह से नहीं है कि आप इतनी महंगी शादी अरेंज कर पाओ। तो यहाँ पर कुछ लोगों की शादी मनी से रिलेटेड मैटर्स की वजह से भी अटकी हुई दिखाई दे रही है। ओके, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में ये भी कह सकती हूँ कि जून के महीने में आप पैसों को लेकर बहुत परेशान रहोगे कुछ लोग। ओके, मतलब आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप जो भी है कहीं ना कहीं पैसे से कनेक्टेड है। हो सकता है आपके पार्टनर की डिज़ायर मनी को लेकर ज़्यादा हो, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा अर्न करना चाहते हो, या आपका पार्टनर आपसे कुछ पैसे की डिमांड कर रहा है, उस वजह से आप थोड़ा सा टेंशन में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे। ओके, तो ये यहाँ पर एक क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि मनी का तो कुछ मैटर है यहाँ पर। ठीक है, बाकी आप प्यार से चीज़ों को हैंडल करना एंड क्लैरिटी आपको लेने की ज़रूरत है। क्लियर कम्युनिकेशन करो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो मैरिड हैं, हो सकता है आपको गुड न्यूज़ भी इस महीने में मिल जाए कि बेबी कंसीव वाली गुड न्यूज़ में मिल जाए। ओके, और देखते हैं क्या मैसेजेस है वृश्चिक राशि के लिए लव लाइफ में जून 2025 में। प्लीज़ बताइए। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। ओके, आपको बहुत ही पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ के मामले में। जितना आप पॉजिटिवली सोचोगे और विश्वास रखोगे अपने ऊपर और ऊपर वाले पर, उतनी जल्दी ही आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल जो है प्यार की, रोमांस की एंट्री होगी। लव लाइफ आपकी ब्यूटीफुल लव लाइफ जल्दी स्टार्ट होगी, लेकिन आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। ओके, आपने जो भी आपका अगर कोई क्रश है और आपकी उससे फ्रेंडशिप है, तो थोड़ा सा लाइट हार्टेड आप थोड़ी सी हल्की फुल्की सी फ्लर्टिंग आप कर सकते हो, या कोई मैसेजेस वगैरह के थ्रू अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की जो है आप कोशिश कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। ओके, तो इस दौरान डिवाइन टाइमिंग आ गई है। आप में से कुछ लोगों की लव लाइफ बहुत खूबसूरत तरीके से इस दौरान काम करेगी और स्टार्ट भी होने के चांसेस है। अगर आप वेट कर रहे थे कि कब आपकी लव लाइफ स्टार्ट होगी, न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टिर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है प्यार को लेकर। ओके, मतलब न्यू पर्सन से, न्यू लव से मतलब है आप में से कुछ लोगों के साथ, जैसे मैंने कहा ना, लव रिलेशन कहीं ना कहीं मनी से मनी पे अटका हुआ है कुछ लोगों का। ओके, एक तो ये चीज़ है, और शायद किसी की लव लाइफ अच्छी, मैरिड लाइफ कहूँ तो, नॉट लव लाइफ, मैरिड लाइफ शायद किसी की आपकी अच्छी नहीं चल रही है, आप उस रिलेशन से बाहर आना चाह रहे हो, तो आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। कोई नया पर्सन आपके लिए अब आपके दिल में प्यार की भावनाओं को जागृत करता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पास। ओके, आप में से कुछ लोगों का जो लव रिलेशन है वो रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट भी हो सकता है, या ये कहूँ कि आपकी लाइफ में जो पर्सन है वो दूसरे रिलीजन के हैं। ओके, आप दूसरे रिलीजन के हो, सामने वाला दूसरे रिलीजन का है, या कास्ट भी हो सकता है आपकी डिफरेंट हो, विच इज़ आई कैन से बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में कास्टेज में एंड रिलीजन के नाम पे, मतलब कि डिस्टेंस शादी के मामले में स्पेशली दूरियां पैदा जो करता है। ओके, तो आपकी लव लाइफ कहीं ना कहीं आपके रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से और स्पिरिचुअल चीज़ों की वजह से भी अफेक्ट कर सकती है, इन्फ्लुएंस्ड है। ओके, ये नहीं कहूँगी कि नेगेटिव वे में है, लेकिन हाँ, यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों का जो लव रिलेशन है ना, या आप अगर किसी को पसंद करते हो, वो आपके कास्ट और आपके रिलीजन का नहीं है। ओके, मतलब इंटर कास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज वाला भी मैटर है आप में से कुछ लोगों के साथ, इसीलिए क्लियर कम्युनिकेशन की भी बात आई है। आपको बहुत प्यार से चीज़ों को हैंडल करना है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। ओके, आपके दोस्त आपकी पूरी मदद करेंगे, आप उनसे आइडियाज़ लीजिए कि सामने वाले को किस तरह से अप्रोच करना है।
ओके, अगर आप अपने क्रश को प्रपोज़ करना चाहते हो तो दोस्तों इस मामले में माहिर होते ही हैं आप लोगों के, ठीक है ना। हर किसी के होते हैं नए नए आइडियाज़ देने में कि किस तरह से क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो आप अपने दोस्तों से हेल्प लीजिए, वो आपको सही आइडिया देंगे और साथ ही आपको कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी भी वो दे देंगे कि आपकी फीलिंग्स, आपका जो प्यार है सिर्फ ये एक क्रश अट्रैक्शन है या ट्रू लव है आपको सामने वाले से। ओके, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, तो ये थी वृश्चिक राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस लव लाइफ से रिलेटेड जून 2025 के महीने की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।